हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। टॉकिंग, द स्नेक, टेडी बियर, शॉक, लव कॉल, कॉफी कप, पिक्चर, चेजर, कार्मिक रिलेशनशिप, पैशन, एडिक्शन, सेल्फ इंडल्जेंस। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उस हिसाब से आपके जो पर्सन है फिलहाल आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की उनसे बातचीत हो सकती है। ठीक है, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर। यहाँ भी टॉकिंग की एनर्जी, यहाँ भी लव कॉल की एनर्जी है। दो कार्ड्स बात कर रहे हैं कि बातचीत होने के चांसेस आज के दिन में काफी ज्यादा है। शौक मिला हुआ है किसी कार्मिक रिलेशनशिप से आपकी पर्सन को। रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनको सोल शॉक मिला हुआ है कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइजेस एंड एपिफेनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर नजर आता है कि आज के दिन में ये पर्सन ये चीज आपको जरूर बता सकते हैं कि ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे या किसी थर्ड पार्टी में थे, तो वहां से सोल शॉक इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिले हैं और इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है किसी के पर्सन उनसे बोले कि आप उनसे मिल सकते हैं क्या एज अ फ्रेंड, बिकॉज मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, यहाँ पर फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। ये कार्ड बात कर रहा है कॉफी कप, जैसे ये पर्सन आपको कॉफी डेट के लिए बोल सकते हैं या फिर ऐसे ही जस्ट आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका है इस पर्सन का। तो जब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बैड फेज से निकल रहे होते हैं या फिर ऐसे फेज से निकल रहे होते हैं जहाँ आप टूट चुके हो, तो वहां पर किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर आप इस पर्सन को उस तरीके से सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को कहेगा कि आप खुद से बनो। मुझे जहां तक मैंने ये देखा है, जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स के द्वारा डाले गए हैं, यूनिवर्स आपको कंधा नहीं लेने देता। ठीक है, यूनिवर्स आपको ऐसे सपोर्ट नहीं लेने देता कि आप कहीं से टूटे और कहीं जाकर कंधा मांगे। बिल्कुल नहीं, आपकी स्थिति वो ऐसी कर देते हैं कि आपसे ये कहते हैं कि आप खुद टूटे हैं। अब आप खुद से अपने सारे टुकड़ों को उठाना स्टार्ट करें, एक एक टुकड़ा उठाएं और अपने आप में चिपकाना चालू करें और आपको दोबारा से अपने आप को ठीक करें आप। ठीक है, आपके बिखरे हुए जितने भी टुकड़े पड़े हुए हैं सबको आप समेटो और इनसे दोबारा से अपने आप को बनाओ, खड़ा करो। ये बहुत मुश्किल होता है कि यूनिवर्स आपको किसी की हेल्प लेने दे, मुझे नहीं लगता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप में से जितने लोग भी हैं, जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ या आप बहुत ज्यादा टूटे, तो वहां पर आपको टैरो रीडिंग्स मिली या फिर किसी तरीके से आपको गाइडेंस आई आप तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई इंसान मिला होगा ऐसा जिससे आप कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्शन बनाकर अपनी दुख को हल्का कर पाए होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके से दुख हल्का करने के लिए कोई इंसान देता है यूनिवर्स। वो उस केस में देता है जब आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ना हो, मतलब आपकी लाइफ में कोई भी ना हो। कोई भी का मतलब कि फैमिली वैमिली भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक बात करने वाला इंसान भी नहीं है कोई भी, तब उस केस में आपको ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाता है जो आपकी बात को थोड़ा बहुत सुन सके, क्योंकि आप बहुत ही अकेले हो गए हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली वगैरह है और आपके पास मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं लाइफ के अंदर, तो यूनिवर्स को पता होता है कि इसकी कट जाएगी,
तो कहीं न कहीं उस केस में आपको फिर कोई अदर पार्टनर या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा सोलमेट नहीं दिया जाता है, ठीक है? फिर वहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि आप अपने आप को खुद से ठीक कर सकते हैं। मतलब जितना सपोर्ट की ज़रूरत होती है उतना मिलता है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है जैसे कि ये पर्सन आपको उस सपोर्ट के लिए याद कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है द स्नेक की एनर्जी है यहाँ पे कॉम्पिटिशन, एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। और नीचे पिक्चर की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों जैसे कोई इंसान है जो आपके पर्सन को आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहता, जैसे वो इमेजिन ही नहीं करना चाहता कि आप अपने पर्सन के साथ रहें। मतलब कोई है यहाँ पर द स्नेक की एनर्जी और पिक्चर की एनर्जी मुझे ये दिखाती है जैसे आपके जो पर्सन है उनके साथ आपको कोई भी इमेजिन नहीं करना चाहता। मतलब वो अगर आपके साथ उनको इमेजिन कर भी लेता है, ठीक है? तो उस केस में होता क्या है कि कहीं न कहीं वो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। उसके दिमाग में उल्टी-सीधी चीज़ें चलने लगती है कि वो इस कनेक्शन को कुछ कर दे या कुछ बर्बाद कर दे। वो आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं देखना चाहता। पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। पता नहीं ये किस तरीके का मैसेज आ रहा है, बट ये कुछ इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कोई यहाँ पर फीमेल है जो आपके पार्टनर को आपके साथ देखना नहीं चाहती, ठीक है? फीमेल फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन इस इंसान से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप में थे, जिसके साथ आपके पर्सन को सोल शॉक मिला है। कुछ लोग को कभी आपने नोटिस किया है कि उनके साथ आपका कोई लेना-देना नहीं है, सडनली आपकी लाइफ के अंदर आए और वो आपके साथ लाइफ के अंदर ऐसे आकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपके जन्म-जन्मांतर की बहुत बड़ी दुश्मन हो, ठीक है? आप उनसे कभी मिले नहीं, आपने उनसे कभी बातचीत नहीं की, आपने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने कभी आपका चेहरा नहीं देखा। लेकिन फिर भी जैसे एनर्जी फ़ील्ड में आते ही आपको उनको आपसे और आपको उनसे ऐसा फ़ील होगा जैसे आप बहुत जन्म-जन्मांतर के दुश्मन हैं, ठीक है? एक्चुअली ये चीज़ें उनके साथ ज़्यादा होती हैं जो लाइफ़ में इस लाइफ़ टाइम में स्पिरिचुअलिटी में और जिन्होंने कार्मिक्स को डील किया है बहुत ज़्यादा। उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आती होगी कि किसी इंसान का उनकी लाइफ़ के अंदर आने के बाद उनको ऐसा फ़ील होता है होमली एकदम। जैसे ये इंसान मैं जिसको बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ, ये जानती हूँ और ये बहुत ज़्यादा अपना-सा महसूस हो रहा है। और कुछ लोगों की ऑरा फ़ील्ड में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान कुछ टॉक्सिक टाइप का है, जबकि उसने आपसे कुछ नहीं बोला, उसका आपसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसका आपके साथ कोई कलेश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे वो इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपको वो वाइब ही नहीं आएगी, अच्छी वाली वाइब नहीं आ सकती आपको। ये कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है ना वो ट्रिगर हो गई पास्ट लाइफ़ वाली। जो भी एनर्जी में आप दोनों एक-दूसरे के लिए पास्ट लाइफ़ में थे, वही एनर्जी उस इंसान के सामने आते ही वो एनर्जी ट्रिगर हो जाती है तुरंत, ठीक है? और एनर्जी ट्रिगर होते ही ना जैसे वो क्योंकि आप तो बॉडी हो तो आपको कुछ याद नहीं, उस वो भी बॉडी है उसको कुछ याद नहीं, लेकिन जो सोल है उसे सब कुछ पता है, तो वो कहीं न कहीं एक अजीब-सी वाइब आपको आती है और आपकी वो एनर्जी ट्रिगर होने के बाद उस इंसान को पता नहीं आपके साथ क्या ऐसा क्रिएट करना होता है कि वो मतलब जाने-अनजाने करे या जानबूझ कर करे, जैसे भी करे, लेकिन उसके मन में एक चीज़ आती है कि आपको कैसे भी करके दुःख दे। आपको कैसे भी करके प्रताड़ना मिले, आपको तकलीफ़ मिले। वो पता नहीं क्यों आपको तकलीफ़ में या दुःख में या आपके घमंड को तोड़ना चाहती है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करना चाहती है। ऐसा कई बार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। कुछ उस तरह की एनर्जी है ये, जहाँ पर कोई इंसान है जो बिल्कुल भी आपको देख ही नहीं सकता उस एनर्जी में, ठीक है? अपने पार्टनर के साथ या देखना ही नहीं चाहता। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, जिसे वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता। और आपके पर्सन से वो इंसान जो है वो बदले पे बदले लिए जा रहा है बिकॉज़ यहाँ सोल शॉक की भी एनर्जी है, ठीक है? तो कुछ एनर्जी जो यहाँ पर है वो कुछ ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस इंसान का जो मकसद है आपके पार्टनर की लाइफ़ के अंदर आने का वो कोई पास्ट लाइफ़ स्ट्रॉन्ग कर्मा है, जो आपके पार्टनर ने उसके साथ क्रिएट कर रखा था। उनको कुछ ऐसा दिया हुआ था जो बहुत गलत था, जो वो सोल डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि मिला हुआ था उसको तो वो अपना हिसाब-किताब यहाँ पर क्लियर कर रही है आपके पार्टनर के साथ। तो फिर हम क्यों लपेटे में हैं? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारा तो कोई लेना-देना नहीं है, हम तो जानते भी नहीं हैं। आपका भी कुछ ना कुछ पास्ट का होगा हिसाब-किताब, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आपका डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है? आप इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हो, ठीक है? जैसे अगर आपका पर्सन जो है वो उस इंसान के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है, डायरेक्टली कनेक्ट है और डायरेक्टली उस इंसान के सोल शॉक ले रहा है, उस इंसान से सोल शॉक ले रहा है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर ने उस इंसान के साथ डायरेक्टली कर्मा क्रिएट किया था।
ठीक है, डायरेक्टली कर्मा क्रिएट किया था, लेकिन तो वो डायरेक्टली उस इंसान के साथ अपना जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करी। लेकिन आप क्या होते हो ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर के सपोर्ट में हो, तो आप कहीं न कहीं कोई गलत एनर्जी उस तरफ भेज रहे हो या फिर भी किसी भी तरीके से, तो आप इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है? तो उस केस में आपको भी जो ट्रिगर्स आते हैं वो इनडायरेक्ट आते हैं। मतलब मान लीजिए कोई इंसान है, आपको डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर रहा सामने आके, लेकिन इनडायरेक्टली आप भी ट्रिगर हो रहे हो। आप अपने पार्टनर की पिक्चर अगर उस इंसान के साथ देख रहे हो, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, इट मीन्स कहीं न कहीं वो इनडायरेक्ट ट्रिगर कहलाता है, ठीक है? डायरेक्ट नहीं है वो, आपकी तरफ जो भी आ रहा है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? उस इंसान को हो सकता है मालूम भी ना हो, है ना? तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। सो जिसके साथ आप जैसा बिहेवियर रखते हैं, जैसी जैसी भी चीज़ें आपने क्रिएट की हैं, वैसी ही चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो जाती हैं। मतलब आपने डायरेक्ट चीज़ें क्रिएट की होंगी, तो डायरेक्ट ही आपको हिसाब-किताब करना होता है। तो कुछ वैसा वाला मैसेज यहाँ पर है। डेफ़िनिटली ये पर्सन आपको बताने वाले हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बातचीत तो हो जाएगी, बट यहाँ पर आप इस पर्सन से मिल पाएँगे, बिकॉज़ टेडी बियर यहाँ चेज़र की एनर्जी है। बिकॉज़ जैसे ही आप चेज़िंग एनर्जी में जाएँगे, आप इस पर्सन को दोबारा से इम्बैलेंस देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर डेट की एनर्जी निकल के आ रही है, तो जैसे आपके पर्सन आपको चेज़ भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आप चेज़ करते हैं तो ये पर्सन रन कर जाएँगे, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है ये पर्सन आपको चेज़ कर सकते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक ये एनर्जी फ़ील हो रही है, पर्सन आपको यहाँ पर चेज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मना किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि एडिक्शन में, कोडिपेंडेंट एनर्जी में, ऑब्सेशन में, इन सब चीज़ों में आपको नहीं आना है, ठीक है? आपको ना तो चेज़ करना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एनर्जी देनी है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है यहाँ पे। यहाँ पे है सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिशिएशन। आपको वैल्यू करना है सेल्फ वर्थ को, ठीक है? आपको वर्थ को वैल्यू करना है। इस टाइम पीरियड में आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको सबसे ज़्यादा जो है वो अपने बारे में इस टाइम पीरियड में सोचना है। क्या सोचना है कि आपकी सेल्फ वर्थ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, ठीक है? आपके पर्सन आपसे पूछ के थर्ड पार्टी में नहीं गए थे, तो अब ये डील कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप इस पर्सन को डील करने दें। आप इस पर्सन को बस थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पर्सन परेशान है तो इनको थोड़ा-सा रास्ता बता देना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बता देना। लेकिन इनकी एनर्जीज़ में और इनके कनेक्शन में, ठीक है, इन्वॉल्व होने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि वो आपको इनडायरेक्ट ट्रिगर्स देगा फिर। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि 2 लोगों के बीच में हिसाब-किताब है, आप क्यों बीच में कूद गए जाके? हाँ, ठीक है, आप कहोगे नहीं हम तो यहाँ पर लवर हैं, हम तो कूदेंगे, तो भाई आपको यूनिवर्स मना करेगा कि आप ऐसा ना करें। इससे चीज़ें सुधरेंगी नहीं, बिगड़ जाएँगी। इससे बेहतर है कि आप अपने पार्टनर को अकेले सारी चीज़ों से डील करने दें और आप इन्वॉल्व ना हो इन सब चीज़ों में, ठीक है? जिसका हिसाब-किताब है वो क्लियर करे, और जब वो ये पर्सन क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमैटिक ये पर्सन आपकी तरफ, या फिर ऑटोमैटिक ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएँगे, या फिर यहाँ पर रियूनियन हो जाएगा। तो इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि टैरो क्या बताते हैं। डेविल यहाँ क्यों है, एंजल्स? जहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है, मतलब सोल शॉक इस पर्सन को लगातार मिल रहा है, तो नेगेटिविटी बहुत हावी है। यहाँ पर इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी इमेच्योरिटी के चलते 2 इंसान की लाइफ से खेला है, ठीक है? पहला तो ये इंसान जो आपकी लाइफ के अंदर पहले से था, यानी कि आप, ठीक है? और दूसरा वो इंसान जिसे आप अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट करके लेकर आए हो। तो यहाँ पर नज़र आता है जैसे इस पर्सन से बार-बार ये कहा जा रहा है, और दोनों ने मिलकर, दोनों की वजह से ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। तो ये पर्सन अगर ब्लेम भी करना चाहे तो किसी को ब्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी तरफ भी एक्शन इस पर्सन ने लिया था और दूसरी तरफ भी एक्शन इस पर्सन ने लिया है। तो जब दोनों तरफ एक्शन आपके पार्टनर ने लिया है,
तो आप यहाँ पर गलती में बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होते, इनफैक्ट आपके पर्सन ही यहाँ पर गलती में काउंट होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स एक सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं सोल शॉक देके, क्योंकि आपका पार्टनर भी उतना ही झेलेगा जितना उसको झेलना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक सिचुएशन यूनिवर्स के द्वारा हमेशा के लिए ख़त्म की जा रही है। एक क्वीन को यूनिवर्स हमेशा के लिए मतलब हटा देंगे, एक ही बचेगी कोई, क्योंकि ऐसे तो इंसान पागल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन ने जो लेसन्स लेने थे वो आई थिंक ले लिए हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो चुकी है, बहुत कुछ इस पर्सन ने लर्न कर लिया, बहुत दिमाग खराब इस पर्सन का हो चुका है, ठीक है। और इन्हें अपनी चीटिंग भी समझ में आ गई, इन्हें अपनी धोखाधड़ी और सारी चीज़ें भी इस पर्सन की समझ में आ गई। तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे इस पर्सन के साथ भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है, उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। यूनिवर्स सिर्फ आपको उतना ही झेलवाएगा जितना कि आपको झेलना था या जितना ही आपको सीखना था। उसके बाद वो आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल देता है जो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान है जो आपको आपके पर्सन के साथ एक फ्रेम में नहीं देखना चाहता, बिल्कुल इस तरीके से एक पिक्चर में नहीं देखना चाहता। तो इस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पर यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की कनेक्शन को प्लीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे, और किसी भी थर्ड पार्टी इविल आई से आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करे और आपको बचा कर रखे, ठीक है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।